वो उनका सवाल बहुत अच्छा है। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं लोगों को बताता हूँ कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर कोई बीमारी, इसको समझो, इसको साइंटिफिकली समझो मेरे मोहतरम भाइयों। पेंक्रियाज का इंसुलिन ना बनाना, पेंक्रियाज का इंसुलिन ना बनाना, ये बीमारी है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जब पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता तो जो मीठा आप लोग खाते हो वो आपके खून में आता है। तो किसको इलाज करना चाहिए? तो आप तो उसकी जगह पे मेटफॉर्मिन खाना शुरू कर देते हो, या आप उसकी जगह पे इंसुलिन खुद लगाना शुरू कर देते हो। यानी जो काम अल्लाह ताला ने पेंक्रियाज के अकॉर्डिंग रखा था वो किसने करना शुरू कर दिया? इंसानों ने। तब बताओ वो पेंक्रियाज कभी इंसुलिन बनाएगा? आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कब करता है। किसको जानना चाहिए? देखो, एक है दरवाजे से चोर अंदर आ रहा है, एक है अंदर आप पुलिस को बिठाओ कि ये चोरों को पकड़े। अच्छा, दरवाजे को बंद करना चाहिए कि अंदर पुलिस को लाके बिठाना चाहिए? क्या करना चाहिए? और मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानो कि शुगर होती क्यों है। 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से शुगर होती है, ये मैंने पूरे जुमे में बताई हैं। और ये सिर्फ शुगर का इलाज नहीं, जब आपका खून गाढ़ा होगा, जब आपका खून गंदा होगा, जब आपके खून में वो एनर्जी नहीं होगी जो पेंक्रियाज को रिक्वायर है, तो पेंक्रियाज अपनी इंसुलिन बनाना छोड़ देगा। तो आपको किसका इलाज करना चाहिए? उस पेंक्रियाज का इलाज कर। और एक बात समझो, अशरफुल मखलूकात कौन है? आपने पूरी ज़िंदगी कभी सुना कि 50 कुत्ते इसलिए यहाँ पड़े हैं कि इनके गुर्दे ख़राब हो गए? पूरी ज़िंदगी जाओ, पूरी दुनिया के किसी मुल्क में, किसी शहर में चले जाओ, आपको 50 लोग वहाँ पे मिलेंगे। एक शहर में नहीं, हर शहर में। किडनी सेंटर में चले जाओ, इनके गुर्दे ख़राब पड़े हैं। आप कभी नहीं देखोगे कि 20 बिल्लियों के जिगर ख़राब हो गए। लेकिन जाओ, पूरी दुनिया के जितने भी लिवर सेंटर हैं, वहाँ पे कितने 100 लोग हैं जिनके लिवर ख़राब हो गए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये गाय पहले इंसुलिन लेती है फिर मीठा खाती है। लेकिन यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं, मीठा खाने से पहले क्या लेना पड़ता है? अच्छा बताओ, अशरफ कौन है? तो फिर अशरफ कैसे हुआ? फिर अशरफ तो वो हुआ ना जो बीमार नहीं हो रहा। इसको समझना है मेरे मोहतरम भाइयों। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, तुम पे जितनी परेशानियां, मुसीबतें, फसाद, बीमारियां आती हैं, बिमा कसबत ऐदिहिम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। अल्लाह नहीं बीमार करता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को ज़रा गौर करो। आपने क्या फरमाया? व इज़ा मरिज़तु, बीमारी को किसकी तरह मंसूब किया? और शिफा को किसी तरह फ़हुआ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये बीमारी आपकी वजह से आती है, तो ठीक किसने करनी है? तो अल्लाह ने इंस्ट्रक्शन तो दे दी आपको, तो हमें क्या करना था? ये कुरान इंस्ट्रक्शन है, उसी इंस्ट्रक्शन को उर्दू में हदायत कहते हैं। उसी को इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? हदायत। तो हमें कुरान से हदायत लेनी थी, इंस्ट्रक्शन लेनी थी कि अकॉर्डिंग ये जो शुगर है ये क्यों हुई? शुगर हुई पेंक्रियाज को प्रॉपर ब्लड ना मिलने पे। अब वो प्रॉपर ब्लड क्यों नहीं दे रही, ये आपने जानना था। तो भाई साहब, जिस दिन आपने ये जानना शुरू कर दिया, आप हैरान होंगे। सिर्फ 5 चीज़ें बदलनी हैं, आपके बर्तन, आपका कुकिंग ऑयल, आपका नमक, आपका मीठा, आपका आटा और पानी। यानी 6 चीज़ें हैं। आप अपने बर्तन बदल लो, अपना कुकिंग ऑयल बदल लो, अपना नमक बदल लो, अपना मीठा बदल लो, अपना आटा बदल लो और अपना पानी बदल लो। और सिर्फ बहुत आसान, मट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह पे गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लेके आओ, खुद घर में ला के कूट के पीस के उसको। नहीं, ये बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ मीठा कितना खाएं। हाँ, मीठा कितना खाएं? हर बंदा मीठा उतना खाए जितनी उसको ज़रूरत है। देखो, एक बंदे की सेहत, खड़े होइएगा, एक की सेहत ऐसी है और एक की सेहत मेरे अब्बू जैसी है। तो बताओ, उसमें इनकी ज़रूरत और इनकी ज़रूरत इक्वल होगी? हमारी प्रॉब्लम ये है,
हाँ, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे हर बंदे को एक ही लाइन में रखते हैं। एक बात ना बड़े क्लियरली समझ लो मेरे भाइयों, शुगर के लिए मैं एक इलाज बताता हूँ, कलवंजी और मेथी दाना। और ये सिर्फ शुगर के लिए नहीं है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए इसके कितने फ़ायदे हैं, लोग इसको सोने के बस ख़रीदें। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ले लो। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं 100 नहीं कितने लाख लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इस कलवंजी और मेथी दाने के ऊपर अल्लाह की तौफीक से लगा दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ 60 दिन इसको पी के देखो। मेरे पास अफ्रीका से एक डॉक्टर आए थे, वो मुझे बताते हैं, डॉक्टर साहब मैंने 90 दिन ये कलवंजी मेथी दाना लिया है, मैं 40 यूनिट सुबह, 40 दोपहर, 40 शाम को लगाता था, 120 यूनिट। और मेरी खाल ऐसे लटक गई थी, मैं चंद कदम नहीं चल सकता था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में अपनी इंसुलिन छोड़ दी और अब 9 माह हो गए हैं मैं सिर्फ ये कलवंजी मेथी दाना लेता हूँ और 100% आपके तरीके पे अमल करता हूँ। मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पे मट्टी का बर्तन लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं लेके आता हूँ। वो मुझे बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4-4 किलोमीटर वॉक करता हूँ। और पहले मेरी जो अज़दवाजी ज़िंदगी थी बेकार हो चुकी थी, मैं दोबारा से दुनिया में आ गया हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मेरी दवाई या मेरे तरीके की वजह से नहीं, फितरत पे लौटने की वजह से है। तो कलवंजी मेथी दाना बराबर मिकदार में लो, 3 गिलास पानी लो, उसमें 3 बड़े चम्मच रात को डाल दो, 3 लेमन उसमें निचोड़ के उसको अच्छी तरह मट्टी के बर्तन में उबाल लो। अब 1 गिलास सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले उसमें 2-4 कतरे ज़ैतून के मिलाओ, बॉडी टेम्परेचर पे उसको हल्का सा गर्म करो और नाश्ते से आधा घंटा पहले पी लो। फिर दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले पी लो, शाम के खाने से आधा घंटा पहले पी लो। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर बीमारी नहीं भी है तो इसको पियो, इसको पियो। वल्लाह ये हर बीमारी, मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। पेट को कम करना हो तो फिर क्या करें? पेट को कम करना हो, मेरा ना एक इलाज दुनिया में फेमस हुआ। मैंने लोगों को ना पानी पीने का एक तरीका बताया। मैंने बताया कि पानी इस तरह पियो। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी 3 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट हैं, उनका 245 किलो वज़न था, 245 किलो, और इस वक्त उनका वज़न अल्हम्दुलिल्लाह 104 किलो है।